नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला सिल्वर मेडल जो है वो दिलवाया है। वहीं एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन चुके हैं नीरज चोपड़ा। और इसके बाद पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को एक्स पर बधाई दी। नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण है। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि फिर से ओलंपिक में सफल रहे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया है। नीरज का इस सत्र का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसी के साथ नीरज आजादी के बाद एथलेटिक्स में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। और नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर की अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। और पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा है कि वह उत्कृष्टता के साकार रूप है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में है, जहां उन्होंने 89.45 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ जो थ्रो है वो फेंककर पेरिस ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया है। और इसके साथ ही नीरज ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले आजाद भारत के पहले एथलीट बन चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो नीरज चोपड़ा ने ये जो हासिल करने के बाद उन्होंने ये जीत जो है वो हासिल करने के बाद लगातार जो बधाई देने का सिलसिला है वो जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने एक्स पर पोस्ट करके उनको बधाई दी है। दरअसल 89.45 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंककर पेरिस ओलंपिक में भी रजत पदक जो उन्होंने हासिल कर लिया है। इसके साथ ही जो नीरज ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले आजाद भारत के जो पहले एथलीट बन चुके हैं। और जिसके बाद लगातार जो बधाई देने का सिलसिला है वो जारी है। नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। तो नीरज चोपड़ा ने तो आपको बताते चले कि भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में जो जीत है वो हासिल कर ली है। 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम कर लिया है। जिसके बाद लगातार नीरज चोपड़ा को सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जो हैं लगातार इनको बधाइयाँ दी जा रही है। और आपको ये भी बताते चले कि नीरज जो हैं वो आज़ादी के बाद एथलीट्स में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। और नीरज ने टोक्यो की अगर बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में भी 87.58 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। अब इसके बाद पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा को बधाई दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके उत्कृष्टता के साकार रूप हैं। और टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतना जो विजेता नीरज ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में है, जहां उन्होंने 89.45 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंककर पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जो है वो हासिल कर लिया है। जिसके बाद लगातार उनको बधाइयाँ दी जा रही है। आपको ये तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने भी अपने एक्स पर ट्वीट किया है। और ट्वीट के माध्यम से नीरज चोपड़ा को उन्होंने बधाई दी है। द्रौपदी मुर्मू ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। नहीं, बिल्कुल कंपटीशन बहुत अच्छा था। और वही है,
हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम, वो उस पर ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। देखो, राष्ट्रीय गान तो बिल्कुल वो तो मन में था ही, और वही है, सबकी उम्मीद भी थी और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं। लेकिन वही है, स्पोर्ट्स है और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आज शायद अपना दिन नहीं था, और हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। नहीं, जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है। गोल्ड उसका आएगा, वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के ना, खुश है जमा, पूरे खुश है। हाँ जी, फेवरेट खारा जरूर बनाएंगे, आओगा जी, फेवरेट जरूर बनाएंगे। नहीं, जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है। गोल्ड उसका आएगा, वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के ना, खुश है जमा, पूरे खुश है। हाँ जी, फेवरेट खारा जरूर बनाएंगे, आओगा जी, फेवरेट जरूर बनाएंगे जी। हम इसको प्रेशर नहीं कह सकते, सभी का अपना दिन होता है। वो दिन आज अरशद के लिए लकी था, अरशद गोल्ड जीत पाए। वहाँ 12 देश फाइट कर रहे थे, 12 देशों में एक पाकिस्तान जीता, उनका दिन बढ़िया था, जो जीते हैं जी। बिल्कुल, दूसरे ओलंपिक में भी हम मेडल जीत पाए हैं जेवलिन में, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लगातार हम लोग मतलब दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल, सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे, और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ा। तो आप नीरज चोपड़ा को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा इतने खास वो उत्साहित नजर नहीं आए, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अगर वो मैदान में जाता है तो कहीं ना कहीं वो ये सपना लेकर जाता है कि वो गोल्ड मेडल जो है वो जीते। लेकिन यहाँ पर सिल्वर मेडल जीतने के बाद जिस तरीके से हमने अभी नीरज चोपड़ा को सुना, वो कहीं ना कहीं इतने खुश जो है वो नज़र नहीं आए हैं। फिर भी एक तरफ से देखा जाए कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतकर यहाँ पर जो भारत का नाम जो है वो गर्व से यहाँ पर गौरवान्वित किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से हमने उनके परिवार को भी सुना, उनकी माता, उनके पिता की हमने सुना कि जिस तरीके से वो अपनी खुशी जो है वो जाहिर की। उन्होंने कहा है कि उनके आने के बाद जिस तरीके से जो उनका एक भव्य स्वागत किया जाएगा, उसको लेकर भी वो तैयारियां जो है वहाँ पर की जा रही हैं। और अब नीरज चोपड़ा जो है उनको लगातार इस सिल्वर जीतने के बाद हमने जिस तरीके से बताया कि पीएम मोदी जो है या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, लगातार उनको जो बधाइयों का सिलसिला है वो लगातार जारी है, और जो नेता हैं जो लगातार उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि रक्षा मंत्री जो है उन्होंने भी अपने एक्स पर ट्वीट के माध्यम से नीरज चोपड़ा को बधाई दी है।